वीरान पड़ा यह किला राजस्थान के शेखावाटी अंचल में सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर धोद कस्बे में स्थित है। आज धोद कस्बा पंचायत समिति व विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यदि इसके अतीत में हम झांके तो धोद का ये किला सीकर रियासत का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था और सीकर रियासत के 2 राजाओं के कार्यकाल में रियासत की राजनीति का यह किला प्रमुख केंद्र भी था। आज वीरान पड़ा ये किला अपने उद्धार की राह देख रहा है। इस किले के चारों ओर इसके स्वामित्व में काफी भूमि पड़ी है, इतनी कि जितनी पर एक कॉलोनी बसाई जा सकती है, और किले को हेरिटेज होटल में तब्दील कर काफी सारा धन कमाया जा सकता है। हमें सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये किला बिकाऊ भी है, अतः होटल व्यवसाय से जुड़े लोग इसे खरीद कर अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। किले के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने एक बड़ा हॉल नजर आता है। इस हॉल के बाहर चद्दर लगाकर एक बरामदा बनाया गया है, जिसे देखकर लगता है कि यह आगंतुकों के लिए स्वागत कक्ष के रूप में बना है। इस हॉल के ऊपर एक और हॉल बना है जिसे शीश महल कहा जाता है। आज इसमें शीशे का काम तो कहीं नजर नहीं आता, पर अंदर से देखने पर सहज अंदाजा हो जाता है कि इस हॉल में कभी महफिलें सजती थी और नर्तकियां नृत्य करती थी। मुख्य दरवाजे के पास से ही अंदर की ओर एक और रास्ता जाता है। उसमें जाते ही घोड़ों की घुड़साल नजर आती है। घुड़साल के सामने एक और दरवाजा नजर आता है, जिसे देखकर लगता है कि कभी यह गढ़ यानी किला यहीं तक सीमित था। इसके बाहर के जो निर्माण है वो शायद बाद में करवाए गए हों। अंदर जो गढ़ है उसके अंदर जाते ही एक बड़ा सा कक्ष नजर आता है, जहाँ कभी इस किले के शासक का दरबार लगता था। प्रांगण के एक कोने में एक छोटा सा द्वार नजर आता है, जिसके आगे जनाने डोडी है, जिसमें किले के शासक की रानियां और अन्य महिलाएं रहती थी। उनके अलग अलग कक्ष बने हैं। रख रखाव व देख रेख के अभाव में किले में ऐसे कई स्थान नजर आते हैं जो देखने पर लगता है कि असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर गड़ा हुआ धन निकालने के लालच में काफी खुदाई की है और किले को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ का जो भी निर्माण कार्य है उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। कभी इस किले पर मुकुंद जी का शासन था। मुकुंद जी सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह जी के अनौरस पुत्र थे। उन्हें सीकर के इतिहास नामक पुस्तक में पंडित झाबरमल शर्मा ने ख्वास पुत्र लिखा है। पंडित झाबरमल शर्मा ने अपनी पुस्तक सीकर के इतिहास में लिखा है कि राव जी ने यानी राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने 7 रानियां ब्याह कर भी 8 दासियों को अपने रक्षिता यानी पासवान बनाया था। आपको बता दें, राजस्थान में राजपूत राजा या ठाकुर जब किसी विजातीय महिला या दासी को पत्नी बनाते थे तब उसे पासवान या पड़दायत आदि की पदवी दी जाती थी। ये एक तरह से राजा की उपपत्नियां होती थी। राव राजा लक्ष्मण सिंह जी की विजातीय पत्नी से उत्पन्न संतान को पंडित झाबरमल शर्मा ने सीकर के इतिहास में और रघुनाथ सिंह जी कालीफाड़ी ने अपनी पुस्तक शेखावाटी प्रदेश का राजनीतिक इतिहास जो उन्होंने लिखा है उसमें मुकुंद जी को ख्वास पुत्र लिखा है। रघुनाथ सिंह जी कालीफाड़ी ने लिखा है कि किशोरी नामक पासवान से हुकम जी व मुकुंद जी 2 पुत्र थे। धोद के इस किले पर मुकुंद जी का शासन था। हालांकि उन्हें धोद की जागीर कब दी गई ये किला खुद मुकुंद जी ने बनवाया या इससे पहले यहाँ कोई छोटा मोटा किला मौजूद था, इसके बारे में हमारे पास उपलब्ध इतिहास की किताबों में जानकारी नहीं है। इतिहासकार और पुरातत्वविद गणेश जी बेरवाल ने हमें फोन पर बताया कि किले के पास ही बनी छतरियों में एक छतरी मुकुंद जी की है, जहाँ उनका एक शिलालेख भी लगा है, यानी यहाँ पर मुकुंद जी का 10 संस्कार हुआ था। हालांकि हम उस छतरी पे नहीं जा पाए थे, अतः इस जो मुकुंद जी का जो शिलालेख है वो इस वीडियो में हम शामिल नहीं कर सके। अगली बार कभी जाने का मौका मिला तो उसकी भी फोटोग्राफी हम जरूर करेंगे। बेशक इस किले को लेकर इतिहास मौन है, पर इतिहास में इस किले के स्वामी रहे ख्वास मुकुंद जी सीकर के 2 राजाओं के प्रधानमंत्री रहे और सीकर की राजनीति व प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इन्हीं मुकुंद जी को सीकर के राव राजा राम प्रताप सिंह जी के कोप का भाजन बनना पड़ा। दरअसल राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने अपने 3 ख्वास पुत्रों को फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ के किलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी थी और वो वहां पर सुरक्षा के हिसाब से तैनात थे। राव राजा लक्ष्मण सिंह जी के निधन के समय राव राजा राम प्रताप सिंह जी की आयु महज 5 वर्ष थी। अतः मौके का फायदा उठाते हुए इन ख्वास पुत्रों ने इन 3 किलों को यह कहते हुए कब्जा लिया कि यह किले उन्हें उनके पिता ने अधिकार में दिए हैं। आखिर माजी राठौड़ जी ने किसी तरह इन ख्वास पुत्रों को समझाकर सिंह रावट व नेचवा के परगने सहित 50 गांव देकर उक्त 3 किले छुड़वाए।
बाद में राव राजा राम प्रताप सिंह जी जब बालिग हुए और उन्होंने राजकार्य संभाला, तब उन्होंने सिंगरावट किले पर सेना भेजकर ख्वास पुत्र मुकुंद जी आदि पर सैन्य कार्रवाई की। सिंगरावट किले पर सीकर राजा के पक्ष में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट गए थे, तो ख्वास वालों के पक्ष में शेखावाटी के प्रसिद्ध क्रांतिवीर पाटौदा के डूंगजी जवार जी यानी ठाकुर डूंगर सिंह और ठाकुर जवार सिंह और लोठू निठारवाल, जिसको लोठू जाट के नाम से जानते हैं, आदि अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी ख्वासवाल पुत्रों के पक्ष में थे। सिंगरावट किले पर सैन्य कार्रवाई के बाद सीकर की सेना ने बठोड़ व पाटौदा पर भी सैन्य कार्रवाई की और कड़े संघर्ष के बाद इन किलों पर सीकर का आधिपत्य हो गया। रघुनाथ सिंह जी काली फाड़ी की पुस्तक शेखावाटी प्रदेश का राजनीतिक इतिहास के अनुसार अलवर के राजा विनय सिंह जी की सलाह पर फिर खवास वालों को 5000 वार्षिक आय की जागीर दी गई। शायद यह जागीर धोद ही थी, क्योंकि उसके बाद मुकुंद जी धोद के इसी किले में रहे। राम प्रताप सिंह जी के निधन के बाद सीकर की गद्दी पर भैरू सिंह जी बैठे। मुकुंद जी का फिर भाग्य उदय हुआ जब राजा भैरू सिंह जी ने मुकुंद जी को अपना मुसाहिब यानी प्रधान बनाया। राव राजा भैरू सिंह जी के निधन के बाद माधो सिंह जी सीकर की गद्दी पर बैठे। माधो सिंह जी भी नाबालिग थे, अतः इस स्थिति में विद्रोहियों ने कई विद्रोह खड़े कर दिए, पर प्रधान मुकुंद जी ने दबंग नीति अपनाई और उन विद्रोहियों का दमन कर दिया। 1868 में जब अकाल पड़ा, पूरे राजस्थान के अंदर अकाल पड़ा था, उस समय मुकुंद जी ने दीन दुखियों की सहायता बहुत ही अच्छा काम किया था। कुछ वर्ष बाद मुकुंद जी जहां अपनी जमींदारी बढ़ाने में लगे और अपना वेतन बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक करने की मांग की, तब राजा माधो सिंह जी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाकर इलाई बख्श को मुख्य अधिकारी बना दिया। इस तरह इस किले के स्वामी ख्वास मुकुंद जी ने वर्षों सीकर रियासत की राजनीति व प्रशासनिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाई। उनका किला आज वीरान पड़ा है और अपने उद्धार की राह देख रहा है। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हमारे पास है प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारियों का खजाना, जो हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।